हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है कि बच्चे को हम संडे, मंडे, ट्यूसडे कैसे याद कराएं, कैसे उसकी स्पेलिंग याद कराएं, कैसे वर्कशीट बना के दें कि बच्चा 3 से 4 दिन में बहुत अच्छे से सारे स्पेलिंग को सीख जाए। तो फ्रेंड्स, आज की जो ट्रिक्स और टिप्स है मेरी, वो सिर्फ संडे मंडे के लिए नहीं, आपको दूसरी चीज़ें भी अगर आप बच्चों को याद कराएं, जैसे एनिमल्स नेम हो गया, फ्रूट्स नेम हो गया, तो वो चीज़ें भी इस पर आपको यूज़ आएंगी कि बच्चों को स्पेलिंग कैसे याद कराएं उसकी। कई बार हमने देखा है कि बच्चों को हम संडे मंडे बोलते नहीं आ रहा, लेकिन हम स्पेलिंग याद करवा देते हैं, क्योंकि स्कूल में ऐसा पढ़ाया जाता है कि नहीं संडे मंडे की स्पेलिंग याद करनी है। तो हम स्टार्टिंग से उसे क्या करते हैं कि स्पेलिंग याद कराने लगते हैं। तो मेरा एक मतलब सुझाव है आपसे कि जब भी हम बच्चे को कोई चीज़ लिखवाते हैं तो सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करना और बोलना ज़रूर सिखाएं। तो जैसे इसको हम सिखा सकते हैं राइम्स के थ्रू, संडे मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे। हमने ग्रुप बना दिया, संडे मंडे ट्यूसडे, बच्चे को एक साथ याद हो जाएगा। वेडनेसडे थर्सडे, ये 2 का हो गया। फ्राइडे सैटरडे, तो बच्चा इसी तरीके से उसे बोलना सीख जाएगा। जब बोलना सीख जाए तो हम बच्चे को बता सकते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। बच्चे को इस तरीके से हम उसे बना के सिखा सकते हैं। कई बार बच्चे क्या काउंट करते करते फिर अगेन उसे काउंट करने लगते हैं और 8-9 तक चले जाते हैं कि 8-9 डेज होते हैं। तो ये चीज़ ऐसे आप लूप बना के उसे सिखाइए कि जब सैटरडे होता है फिर संडे आ जाता है, फिर ऐसे 7 डेज वो काउंट करके बता सकता है। अब आते हैं कि इसको हम स्पेलिंग के थ्रू कैसे याद करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमें इसे स्पेलिंग के थ्रू बच्चों को याद करवाना है तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे को एक दिन में 2 स्पेलिंग याद करवानी है या 3, जितना बच्चे की कैपेसिटी हो। ज़रूरी नहीं कि हम पूरी शीट एक साथ उन्हें पढ़ाने लगे, सारा कुछ एक दिन में हमें कवर करवाना है। हमें 2 की प्रैक्टिस करवानी है, उसकी वर्कशीट बनानी है 2-2 की, बिल्कुल ऐसे कि बच्चा 2 का जब उसको एकदम पक्का वाला याद हो जाए तब उसे अगेन 2 आगे की स्पेलिंग याद करवानी है। तो याद करवाना कैसे है वो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो हमें स्पेलिंग याद करना, सपोज संडे है तो हमें इसे क्या करना है, सबसे पहली चीज़, अगर आपने बच्चे को फोनिक साउंड नहीं पढ़ाया तो ज़रूर पढ़ाइए। फोनिक साउंड की भी वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। फोनिक साउंड पढ़ने के बाद बच्चों को जो लेटर्स होते हैं उसका जो साउंड होता है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो बच्चा बहुत ईजी तरीके से याद कर सकता है। तो प्लीज़ अगर आप बच्चे को नहीं पढ़ाएं तो ज़रूर पढ़ाइए। तो चलिए मैं ये देख लेती हूँ संडे। तो जब हम संडे पढ़ा रहे हैं तो हम इसको मतलब 2 सेक्शन में इसको ब्रेक कर देते हैं, जैसे सन डे। तो अगर बच्चे ने फोनिक साउंड पढ़ा है तो ईजिली पढ़ लेगा सन डे। तो हम उसको पहले पढ़ाएंगे सन की स्पेलिंग, तो पढ़ाएंगे SUN सन, DAY डे। तो बच्चा पढ़ेगा सन डे। सन, हम अलग अलग स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं, बेटा सन की स्पेलिंग, तो बच्चा बताएगा SUN सन डे। ऐसे मंडे की पढ़ा रहे हैं तो हम इसे भी ब्रेक कर सकते हैं, MONDAY मन डे। अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ट्यूसडे की स्पेलिंग तो हम इसे पढ़ा सकते हैं 3 में ब्रेक कर सकते हैं, इसे 3 सेक्शन में, ट्यूसडे। तो बच्चा पढ़ेगा TUU ESSDAY ट्यूसडे, ट्यूसडे। वेडनेसडे पढ़ा रहे तो वेडनेसडे, WED वेड, NES नेस, DAY डे। तो आप देख सकते हैं पूरा फोनिक साउंड से साउंड हो सकता है इसका, वेडनेसडे, वेडनेसडे। थर्सडे पढ़ा रहे हैं तो हमने ब्रेक किया, अर्स डे। तो हम इसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं अर्स डे, थर्सडे। फिर फ्राइडे को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, फ्राइडे, फ्राइडे। सैटरडे, सटरडे। तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं SAR TUR टर, सटरडे, सैटरडे। फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर बच्चे को आप इस तरह पढ़ाएंगे वो कभी नहीं भूलेगा स्पेलिंग, उसे बहुत जल्दी याद होगी। तो अब ये तो था कि हमने पढ़ाना कैसा है, तो अब हमने ऐसा पढ़ा लिया, तो सपोज 2 या 3 स्पेलिंग ही हमने एक दिन में पढ़ाई है, तो ज़रूरी नहीं कि हम दूसरे दिन दूसरा स्टार्ट कर दें। हम पहले इसकी वर्कशीट बना के उसे वर्कशीट के थ्रू बच्चे को क्लियर करेंगे कि जो उसने कल पढ़ा आज उसे याद है या नहीं। तो थोड़ा सा गेम के थ्रू हम उसे ये चीज़ का रिवाइज करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्कशीट। तो सपोज हमने कल पढ़ाया थर्सडे, मंडे और संडे, तो अब हम बच्चे को बोल सकते हैं कि आपको ट्यूसडे की स्पेलिंग सर्च करनी है। तो जब बच्चे को हम ये चीज़ बोलेंगे तो बच्चा सबसे पहले तो ट्यूसडे की स्पेलिंग देखेगा, उसने कल पढ़ा है तो उसका एक बार तो रिवाइज हो गई, है ना।
अब उसके बाद जब हम बच्चे को ढूंढने को बोलेंगे तो वो ऐसा सर्कल करेगा, टी, यू ढूंढेगा, यू, फिर ई एस, टी यू ई एस, फिर डी, तो बच्चा कुछ ऐसा करेगा, डी, फिर ढूंढेगा ए, फिर ढूंढेगा वाई। तो आप देख सकते हैं बच्चा खेल खेल में ही उस चीज़ को रिवाइज कर रहा है। ऐसे मंडे और संडे की स्पेलिंग भी ढूंढ सकते हैं। जब आपने पूरा पढ़ा दिया तो आप पूरे का एक वर्कशीट इस टाइप का बना सकते हैं। अब जब बच्चे ने वो वर्कशीट भी कर ली तो आप कुछ इस टाइप का भी वर्कशीट बच्चों को दे सकते हैं कि यहाँ पे मिसिंग अल्फ़ाबेट है स्पेलिंग में, तो बच्चा इससे इजी तरीके से करेगा। MONDAY, इस टाइप में बच्चों को थोड़ा सा कंसंट्रेशन होता है और बच्चे बार बार रिमाइंड करते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं। अब सपोज़ बच्चे को सब कुछ याद हो गया है पूरा, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा भूल ना जाए। भाई हम इतनी मेहनत करके उन्हें पढ़ाते हैं और कुछ दिन जब वो रिवाइज़ नहीं करते हैं तो बिल्कुल भूलने लगते हैं। और जब हम पूछते हैं कि बेटा आप बताइए तो वो कहते हैं हाँ मुझे तो याद है, याद हो गई, मुझे पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो आप इस टाइप की ग्रिड बना के दे सकते हैं, ठीक है कि बेटा आपको आ रहा है तो चलो इसे सॉल्व करके दिखाओ। तो इसमें एक गेम की तरह है, बच्चा बहुत देर तक इसमें बिजी भी रहेगा और उसकी जो स्पेलिंग है वो भी रिवाइज हो जाएगी। आप इसके लिए फ्रूट्स नेम हो गया, एनिमल्स नेम हो गया, आप किसी की भी इस टाइप की चीज़ें बना सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि इसे खेलना कैसे है। तो यहाँ पे डे के स्पेलिंग्स लिखी हुई है, डे का नाम लिखा हुआ है, वो सर्च करना है बच्चे को। ये ऐसा भी हो सकता है, स्लिपिंग लाइन में भी हो सकता है और क्रॉस में भी हो सकता है, स्लैंटिंग लाइन में, कैसा भी हो सकता है। तो बच्चे को वो ढूंढना है। तो सपोज़ बच्चे को अभी ढूंढना है यहाँ पर संडे, तो बच्चा बहुत ध्यान से यहाँ पर देखेगा। अब जैसे बच्चे को अगर सबसे पहले वो एस ढूंढेगा, जितने भी एस है उसके पास पर यू देखेगा। जैसे अब मैंने बनाया इसलिए मुझे मिल गया, लेकिन बच्चे को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा इसको। ये हो गई संडे की स्पेलिंग। अब अगर बच्चे को ढूंढना है मंडे, तो बच्चा अब एम ढूंढेगा। एम कहाँ पर है? तो ये मुझे मिल गई है मंडे की स्पेलिंग, MONDAY। तो ऐसा सर्कल करेगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पे 7 डेज़ के लिए बनाया है। बिल्कुल बच्चे को आप रिवाइज़ करा सकते हैं। अगर आपने 1-2 ही स्पेलिंग पढ़ाई तो आप 1-2 का बनाइए और बच्चे को दीजिए करने को। छोटा ग्रेड बना दीजिए। अगर बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा छोटा है, तो आप इस ट्रिक को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्पेलिंग अगर याद करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर की बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए उसे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो नई वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और कुछ क्रिएटिव चीज़ों के साथ कि बच्चों को और कैसे क्रिएटिव हम बना सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।